प्रकृति रक्षति रक्षिता। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगी। मनुष्य एवं प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा और चिरकालिक है। जीवन सीधे प्रकृति से जुड़ा है। जमीन बिगड़े तो किसान मिटेंगे, पानी कम हुआ तो मछुआरे, नदी तालाब सूखे तो गांव मिट जाएंगे। प्रकृति को नष्ट करने वालों के बारे में कहा गया है, काला धुआं उड़ाने वालों, जल को जहर बनाने वालों, जल्दी सोचो समझो वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। प्रकृति उजड़ जाएगी तो जीवन बहुत पिछड़ जाएगा। प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति के भीतर का मौन जागृत हो उठता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, प्रकृति नहीं डरकर झुकती, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। शेक्सपियर का भी कथन है कि प्रकृति का हल्का सा स्पर्श बना देता है दुनिया को एक। आज 5 जून है और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। बेमौसम बरसात, अबुझ पहेली जैसी मौसम की चाल और महामारी की मार, इन सब के तार एक बिंदु पर आकर जुड़ जाते हैं, वह है जलवायु परिवर्तन। हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए पर्यावरण व प्रकृति पर निर्भरता के बावजूद दुनिया भर के देश पर्यावरण संरक्षण के कदमों की ही सबसे ज़्यादा अनदेखी करते हैं। कोरोना महामारी ने जिस तरह से विकास की सभी अवधारणाओं को किनारे लगाते हुए तेज गति से भाग रही दुनिया को थाम दिया, वह असल में एक चेतावनी ही है कि लोग संभल जाए। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यावरण पर निर्भर है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। यह नासमझी पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है। वैश्विक जीडीपी का आधे से ज़्यादा हिस्सा कम या ज़्यादा प्रकृति पर निर्भर है। इसमें कृषि, फूड एंड बेवरेजेस एंड कंस्ट्रक्शन ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत हद तक प्रकृति पर ही निर्भर हैं। इनके वैश्विक अर्थव्यवस्था में 8 लाख करोड़ डॉलर जुड़ता है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से भारत भी अछूता नहीं है। इस साल की शुरुआत में आए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 2019 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत 7वां सर्वाधिक प्रभावित देश रहा था। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मालवी और अफगानिस्तान पर सबसे ज़्यादा असर दिखा था। इस असर के कारण भारत में मानसून करीब महीने भर ज़्यादा रहा था और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बनी। 14 राज्यों में 1800 लोगों की जान गई और 18 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। देश में 8 चक्रवात आए, जिनमें से 6 बहुत गंभीर श्रेणी तक पहुंच गए। निस्संदेह सरकार इस खतरे को भांप रही है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। 2021 स्वच्छ हवा के साथ साथ स्वच्छ जल प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह दोनों चीज़ें लोगों को मिल पा रही है? जवाब है नहीं। दरअसल इंसान और मवेशियों की बढ़ती आबादी के चलते पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी घटी है। वर्षा जल संसाधन का केवल 4% हिस्सा भारत के पास है। ऐसे में अगर हमने पानी बचाने, उसका दोबारा उपयोग करने और बर्बादी रोकने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी बूंद बूंद के लिए परेशान हो जाएगी। पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले आयोजित टेरी के एक कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वनों का सर्वेक्षण करने के लिए इस्तेमाल की जा रही लाइट तकनीक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण
के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बारिश के बाद सभी राज्यों में सभी जगहों पर वाटरशेड विकास का काम शुरू किया जाएगा। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होता है, वो आईना जिसमें समाज की सोच बदलने की ताकत होती है। वही सिनेमा अगर फुहड़ता परोसने लगे तो समाज को फुहड़ होने में देर नहीं लगेगा। आज के सिनेमाओं में सेक्स, धोखा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक समय था जब गानों में पूरब में सूरज निकले, गूंजे किरणों की सहनाई, चमक उठा सिंदूर गगन में, पश्चिम तक लाली छाई, हो कोई हम प्रांत के वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले हैं भारतवासी, ऐसे सुनने को मिलता था। लेकिन आज समय कुछ और है। एक रिपोर्ट की माने तो बॉलीवुड पर्यावरण पर मूवी बनाने में असफल रही है। इस ओर सबसे ज़्यादा काम हॉलीवुड और दक्षिण भारत की फिल्मों ने सबसे ज़्यादा किया है। 2018 में बनी केदारनाथ सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत हीरो थे। 2013 में उत्तराखंड में हुई ट्रेजेडी की इस फिल्म में दिखाई गई, लेकिन पर्यावरण का मुद्दा उठाने के बजाय यह फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी बनकर रह गई। भारत के नेशनल अवार्ड्स में पर्यावरण संरक्षण पर बनी फिल्मों की कैटेगरी 1989 से है। सबसे पहले यह अवार्ड असम की बोनानी फिल्म को मिला था, लेकिन 32 सालों में आज तक सिर्फ एक ही बार 2017 में हिंदी फिल्म इरादा को यह अवार्ड मिला। इसके मुकाबले मलयालम की 6, कन्नड़ की 5 फिल्मों को अवार्ड मिला। असमिया और उड़िया की 2-2, मणिपुर, तमिल, मराठी और अरुणाचल की 1-1 फिल्मों को यह अवार्ड मिला। अपर्णा सिंह के निर्देशन में बनी इरादा भटिंडा पंजाब के थर्मल पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज के चलते प्रभावित लोगों की सच्ची कहानियों पर बेस्ड है। ओडिशा के फिल्मकार नील माधव पांडा को आई एम कलाम फिल्म से जाना जाता है। कड़वी हवा और कालीर अतीत भी उनकी ही फिल्में हैं। पांडा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि सिनेमा लोगों को बताने और समझाने का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे मजबूत माध्यम है। इसलिए मैंने पर्यावरण की बात कहने के लिए इस माध्यम को चुना। कड़वी हवा के एक सीन में संजय मिश्रा, इस फिल्म को कई अन्य भाषाओं में रूपांतरित किया गया। महेश मिथई ने दैनिक भास्कर को बताया, भोपाल एक्सप्रेस में सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि फिल्म के दर्शकों का मनोरंजन चाहे ना हो, लेकिन फिल्म में उनका इंटरेस्ट बना रहे। कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं मिला तो हमने छोटे छोटे 40 इन्वेस्टर्स ढूंढे। भारत में रिलीज से लागत नहीं निकल सकी, लेकिन जब यह फिल्म जर्मनी और फ्रेंच टीवी चैनलों और सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इंटरनेशनल फेस्टिवल में छा गई तो इससे लागत तो मिली ही, साथ ही मुनाफा भी हुआ। भोपाल एक्सप्रेस 1999 में रिलीज हुई थी। 1984 की गैस त्रासदी पर बेस्ड इस फिल्म में के मेनन, नसरुद्दीन शाह, नेत्रा रंगनाथन, जीनत अमान और विजय राज ने अहम भूमिका निभाई थी।